हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 4 द जर्नी बिगिंस। तो ये जो स्टोरी है द जर्नी बिगिंस, ये है गुलमोहर न्यू संगम विद गुलमोहर टेक्स्ट बुक की ली हुई। तो इसमें हम पढ़ेंगे, ये है एक नॉवल अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। तो उसमें से ली गई है, अडेप्टेड फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। और इस नॉवल को लिखा था जूल्स वर्न ने। जूल्स वर्न कौन थे? जूल्स वर्न एक फ्रेंच नॉवलिस्ट थे। वो नॉवल लिखते थे, फ्रेंच राइटर थे, ठीक है, फ्रांस के थे वो राइटर के साथ साथ एक पोएट थे। पोएट मतलब जो कविता लिखते हैं, वो पोएट थे और प्ले भी लिखते थे, ठीक है। एंड वो अपने नॉवेल्स जो लिखते थे वो एडवेंचर नॉवेल्स लिखते थे, और उनके नॉवेल्स में ज़्यादातर साइंस फिक्शन होता था। मतलब साइंस की ऐसी वो चीज़ें बताते थे जो वो रियलिटी में नहीं है, बट वो इमेजिनेशन से उसको बनाते थे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है जानना हमारे लिए इस नॉवल में, इनकी जो नॉवल होती है, कि उन्होंने उस नॉवल में ऐसी चीज़ें मेंशन करी हैं जैसे कि एरोप्लेन्स, सबमरीन्स, स्काई स्क्रैपर्स, स्पेस ट्रैवल। एंड उन्होंने वो चीज़ें अपनी नॉवल में पहले ही बता दी थी, उससे पहले कि वो असलियत में बन पाए। तो उससे पहले उन्होंने उस चीज़ को अपने नॉवल में मेंशन किया था। तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ है उनके नॉवल की। चलो अब चैप्टर शुरू करते हैं। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक यू टू गो राउंड द वर्ल्ड? अब ये हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपको पूरा वर्ल्ड का चक्कर काटने में कितना टाइम लगेगा। इफ़ यू गेट इनटू अ सैटेलाइट कैरियर। अब सैटेलाइट कैरियर क्या होता है कि सैटेलाइट कैरियर जो सैटेलाइट को ले जाकर ऊपर स्काई में लॉन्च करता है, तो वो बहुत स्पीड से जाता है। अगर हम एक सैटेलाइट कैरियर में गए तो इट मे टेक यू राउंड द अर्थ इन जस्ट ओवर एन आवर एंड हाफ। तो वो एन आवर एंड हाफ मतलब 1.5 घंटे में ही आपको अर्थ के चारों तरफ लेके जा सकता है एक सैटेलाइट कैरियर। बट द अर्थ इज नॉट द सेम एज द वर्ल्ड। पर जो अर्थ है ना, वो वर्ल्ड की तरह बिल्कुल ऐसा सेम नहीं है। वर्ल्ड का मतलब क्या होता है यहाँ पे? वर्ल्ड का मतलब होता है कंट्रीज, सिटीज, टाउन्स, विलेजेस, इन शॉर्ट पीपल, मतलब कि लोग बाग। वर्ल्ड मतलब लोगों से ही बना है वर्ल्ड, तो उसका इन शॉर्ट मीनिंग है लोग। अगर हम एयर से ट्रैवल करते हैं तो यू कैन गो राउंड द वर्ल्ड विथ सम स्टॉप ओवर्स एंड चेंजेस ऑफ फ्लाइट्स। तो हम फ्लाइट्स बदलेंगे, और उसमें कुछ अगर हम फ्लाइट्स बदलते हैं तो हमें बीच बीच में कहीं स्टॉप ओवर्स भी आते हैं। तो हम अगर वैसे जाते हैं तो हमें 2 दिन लगेंगे। बट अगर सपोज करें कि वहाँ पे कोई एरोप्लेन्स नहीं है, कोई मोटर कार्स नहीं है, तब कितना टाइम लगेगा हमें पूरा वर्ल्ड का चक्कर काटने में? तो इस टेक्स्ट में फिलियस फॉग जो हैं, फिलियस फॉग एक इंसान है जिन्होंने वर्ल्ड का चक्कर अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, जो नॉवल का जैसे टाइटल है जूलियस वर्न का, तो इन्होंने, ये वो आदमी थे जिन्होंने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया जो कि उनके दोस्तों ने उन्हें दिया था कि तुम ट्रैवल कर ही नहीं सकते। और उन्होंने ये चैलेंज, मतलब उन्होंने ये इस चीज़ को लिया कि नहीं, मैं कर सकता हूँ। तो 80 डेज में उन्होंने ये काम करके दिखाया। एंड सेम चीज़ लिख रखी है, दिस टेक्स्ट इज फ्रॉम द नॉवल अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। और इस नॉवल को लिखा गया था 1873, जब ना तो कोई एरोप्लेन्स होते थे, ना सबमरीन्स होती थी, ना कोई स्काई स्क्रैपर्स या इस तरह की चीज़ें होती थी जो कि हमारा ट्रैवल टाइम को रिड्यूस कर सके। होती थी तो सिर्फ शिप होती थी या ट्रेन्स, और इस तरह से जो है फिलियस फॉग अपना ट्रैवल करके और उन्होंने चैलेंज पूरा किया था। तो ये सब हम एंड में जानेंगे कि उन्होंने क्या क्या कैसे किया और कैसे चैलेंज एक्सेप्ट किया। सो नाउ आते हैं नेक्स्ट पे। फिलियस फॉग जो हैं